आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने संपूर्ण जीवन को झोंक दिया, जिसे 2 जन्मों की सजा मिली, काला पानी की सजा मिली, अंडमान की जेल में कोल्हू के बैल की तरह खटा, छोटी सी कोठरी में सजा काटा और अंत में एक राजनीतिक परिवार की साजिश का शिकार हो गया। आज बात एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर की, जिनकी 28 मई आज जयंती है। अजब सा दुर्भाग्य है देश में, एक क्रांतिकारी को केवल राजनीतिक लाभ के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए उसके त्याग, देशभक्ति, बलिदान को मिटा दिया गया। ऊपर से कोशिश की गई देशद्रोही, माफीवीर साबित करने की। वो भी यह कोशिश कौन कर रहा है? हास्यास्पद है, जिसकी पैदाइश ही 1947 के बाद है, जिसने कभी गुलाम का ग भी नहीं देखा, न ही उस पीड़ा को महसूस किया है। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होकर मुंह में चांदी का चम्मच लिए संघर्ष का स जाने बिना सावरकर पर सवाल उठा रहा है। सावरकर ने अपने परिवार के झगड़े या भ्रष्टाचार को छुपाने या नेशनल हेराल्ड के लिए नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए अंडमान के जेल में वर्षों तक काटा है। देश की एक जमात कहती है कि सावरकर ने पत्र लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। फिर आगे ये जमात नहीं बताती कि क्या अंग्रेजों ने माफी दी, पत्र को स्वीकार किया? नहीं दी। क्यों? अगर सावरकर अंग्रेजों के साथी थे तो सजा क्यों मिली? अगर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे तो काला पानी की सजा उन्हें क्यों मिली? अगर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे तो उन्हें 2 जन्मों का कारावास की सजा क्यों मिली? अगर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे तो उन्हें अंग्रेजों की कैद से भागना क्यों पड़ा? फिर तो प्रश्न यह भी उठता है, अंग्रेजों की सजा से पेरिस कपड़े धुलवाने वाले और वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले नेता महरूम क्यों रह गए? वैसे पत्र तो मोतीलाल नेहरू ने भी अपने बेटे पंडित नेहरू के लिए लिखा था, वही माफीनामा। मजेदार बात है कि अंग्रेजों ने उस माफीनामा को तुरंत ही स्वीकार कर लिया और जेल के भीतर वीवीआईपी सुविधा मुहैया कराई गई। ये भी क्रांतिकारी ही थे। देश के क्रांतिकारियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार तत्कालीन सरकारों द्वारा की गई, केवल कुछ लोगों को स्थापित करने के लिए, महान बनाने के लिए, महात्मा बनाने के लिए। जब जब इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे, पीढ़ियां पूछेंगी क्यों उचित सम्मान नहीं मिला वीर सावरकर को। झूठ की स्याही से लिखी गई इतिहास इस नए पीढ़ी के सवालों से एक दिन धुंधले हो जाएंगे, क्योंकि सावरकर एक विचार है जिसे विशेष राजनीतिक परिवार ने जला दिया, वैसे ही जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा के ज्ञान को जलाया था।